कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा मतगणना स्थल पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। टीका उका लगाए हुए हैं, धड़कनें बढ़ी हैं क्या? कोई उत्साह है, लेकिन उत्साह है और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया था लड़ने का, जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेके गए हैं। पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया होगा और क्योंकि चुनाव जो था निष्क्रिय और सक्रिय का चुनाव था और सक्रियता को लोगों ने चुना होगा, सक्रिय तरीके से लोगों ने मतदान किया होगा। निष्क्रिय और सक्रिय में लोगों ने किसको वोट किया, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज तो बहुत कम आया है? तो मुझे वही बात है कि तथाकथित लोग जो कहते थे कि ये गढ़ है और मतदाताओं में उसको सिंबॉलिक वोट जो रहता है किसी पार्टी का काडर वोट, उसका उस वोट उन मतदाताओं में सुनील सोनी जी को लेकर निराशा थी। उसका लाभ मुझे मिलेगा और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीत रही है। कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतेगी, कब तक स्पष्ट हो जाएगा? अंदर रहेंगे कब तक? लगता है कि ट्रेंड जो है 11 बजे तक समझ में आ जाएगा कि चुनाव की ओर जा रहा है और 11 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मिठाई का ऑर्डर दिए हैं? मिठाई ऑर्डर भी है, सब उत्साह भी है। अब जैसे नतीजे हमारे से बढ़ते जाएंगे लोगों का उत्साह दिखता जाएगा। तो देखिए, लोगों का उत्साह दिखता जाएगा और 11 बजे तक आकाश शर्मा कर रहे हैं कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और कुल मिलाकर आज मतगणना है और अब प्रत्याशी आकाश शर्मा भी कांग्रेस के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो देखिए, प्रत्याशी भी पहुंचने लगे हैं क्योंकि जनता के साथ साथ प्रत्याशी भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कितने लोगों ने उन पर विश्वास जताया है। विस्तार न्यूज पर सबसे सटीक नतीजा आप देखेंगे, वो इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे सहयोगी तैनात उन जगहों पर जहां पर हुआ है उपचुनाव। सीहोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक पांडे, तो वहीं हेम कुमार तिवारी श्योपुर से जुड़ रहे हैं, रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं रायपुर से। सबसे पहले बुधनी विधानसभा सीट को लेकर जानकारी लेंगे। विवेक, आपके पास में आ रही हूँ क्योंकि बुधनी विधानसभा सीट पर पूरे मध्य प्रदेश की जनता की नजर है। शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में पहुंचने के बाद यह सीट खाली हुई और आज रिजल्ट घोषित होंगे। विवेक, देखिए ऋतु, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर की इसी सीट पे नजर है क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। देश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और उनके केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। यहाँ से रमाकांत भार्गव बीजेपी के प्रत्याशी है, राजकुमार पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी है। पिछले दिनों चुनाव हुआ, चुनाव यहाँ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अब आज मतदान की प्रक्रिया, यहाँ पे मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया यानी काउंटिंग आज शुरू हो रही है। मैं मेरे पीछे आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये महिला पॉलिटेक्निक का कॉलेज है और यहाँ पे मतगणना स्थल पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है और सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि इस इलेक्शन को लेकर तमाम सारे कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों के प्रत्याशी काफ़ी ज़्यादा चुनाव प्रचार किए और जनता ने भी वोट किया है। अब जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है यहाँ से परिणाम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक सबसे दिलचस्प बात है कि इस चुनाव में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस, मुकेश मल्होत्रा भी इस चुनावी मैदान में रहे, सपा से प्रत्याशी हैं। अगर किसी का वोट परसेंटेज कम होता है या जीत का मार्जिन कम होता है तो मुकेश मल्होत्रा वो शख्स होंगे जिन्होंने बीजेपी या फिर कांग्रेस जो भी जीतेगा उसका वोट काटा है। क्योंकि सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि बुधनी के इलेक्शन में ये देखने के लिए मिला कि मुकेश मल्होत्रा बिल्कुल देखिए, मुकाबला बेहद रोचक है, मुकाबला बेहद रोचक है विवेक, लेकिन रिजल्ट किसके पक्ष में होंगे कुछ ही देर बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। और रायपुर दक्षिण विधानसभा का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि रायपुर दक्षिण पर भी सभी की नजर टिकी हुई है। रोहित, लंबे समय से यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल जीतते आए और बीजेपी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त भी है, लेकिन कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है इस गढ़ को फतेह करने के लिए, फिर इस गढ़ को ढहाने के लिए। रोहित, बिल्कुल ऋतु, 1 घंटे बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि दक्षिण में जीत का सेहरा किसके सर सजता है। लेकिन इस समय क्या माहौल है ये भी दिखाना जरूरी है। और आकाश शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो मतगणना स्थल पहुंच चुके हैं और अंदर मौजूद। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जयंती पटेल भी यहां पर पहुंच चुके हैं और मतगणना एजेंटों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है वो भी की गई है। 200 से ज्यादा पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर मौजूद है और थोड़ी देर बाद जो है मतगणना शुरू होगी। पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी, डाक मत पत्रों की गिनती के बाद में जो ईवीएम से गिनती है वो शुरू होने वाली है। और एक कुल मिलाकर दक्षिण का रन बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहीं कांग्रेस ने भी इस बार खूब दावे किए, खूब प्रचार किया, खूब लोगों के बीच गए और ये स्पष्ट होगा थोड़ी देर बाद कि किसके दावे लोगों को पसंद आए, कौन उन पर भरोसा जता रहा है। और देखिए, मतगणना एजेंट हैं, ये तमाम लोग अंदर जाएंगे और इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, कैसे पूरा निगरानी रखने वाले हैं? देखिए, आज जो परिणाम आने वाला है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और हमारे जो प्रत्याशी है सुनील सोनी जी रिकॉर्ड वोटों से विजयी होने वाले हैं। और जिस प्रकार प्रदेश में भाजपा की सरकार ने विकास की गंगा बहाई है इस 5 सालों के अलावा उसके पहले 15 सालों में, मुझे लगता है कि जनता चाहती है कि ये विकास अनवरत लगातार इस प्रदेश में जारी रहे और इसके लिए भाजपा जोड़ रही है। वोटिंग परसेंटेज तो कम हो गया भाजपा के गढ़ पे। देखिए, ऐसा है कि हमने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन अब
वोटिंग परसेंट कम होने का एक कारण मतदाता सूची कभी कभी पुरानी भी होती है, उसका अपडेशन नहीं हुआ है, इसलिए भी कभी वोटिंग कम हो जाती है। लेकिन फिर भी प्रदेश की जनता में भाजपा के प्रति उत्साह है और निश्चित तौर पर रिकॉर्ड वोटों से सुनील सोनी जी जीतेंगे। रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और क्या लग रहा है किस तरह से निगरानी रखने वाले हैं, क्या क्या देखेंगे अंदर में? बिल्कुल सभी मतगणना स्थल पर जो कौन सा टेबल है आपका? मेरा 5 नंबर टेबल है, मेरे में 19 बूथ है। 19 बूथों में जो गिनती होगी उनको मैं पूरा नोट करूँगा, सब चीज़ डिटेल से। मेरे को जो जिम्मेदारी मिली है, अपनी जिम्मेदारी पूरी दायित्व मिला है कि यहाँ पर जो मतगणना में किसी तरीके से दिक्कत ना हो और वहाँ पर जो वोटिंग की काउंटिंग है उन पर निगरानी के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे। कुछ देर बाद रुझान आएंगे तो ये स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन रोहित आप बने रहिए, लोगों से बातचीत करते रहिए, समर्थक जो पहुंच रहे हैं उनका उत्साह भी जानते रहिए, क्योंकि आज समर्थकों में भारी उत्साह होगा जीत के दावे के साथ ही। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। हेम कुमार तिवारी का रुख करेंगे, हमारे साथ विजयपुर से जुड़ गए हैं। हेम, बताइएगा विजयपुर में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? कुछ ही देर बाद गिनती शुरू हो जाएगी और उसके पहले क्या कुछ माहौल है? हेम। बिल्कुल ऋतु, आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त श्योपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और इसको खास तैयारी की गई है। 3 लेयर में इसकी सुरक्षा की गई है और 10 मोबाइल टावर है, मोबाइल वैन है, जिनको अलर्ट किया गया है और जिले के सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा कि विजयपुर में किसकी विजय होगी और कौन पराजित होगा। मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के प्रत्याशी तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत हैं। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, जीत का दावा तो कर ही रहे हैं। ये भी बताइएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि मतगणना स्थल पर प्रत्याशी भी पहुंचते हैं, उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में पहुंचने लगते हैं और सुबह से ही एक जश्न के जैसे ही रुझान आने शुरू हो जाते हैं, वोटों की गिनती शुरू हो जाती है, तो एक जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगती है। हेम कुमार, ये भी बताइएगा, क्या समर्थक पहुंचने लगे हैं? लगातार भाजपा के जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन है वो लगातार पहुंच रहे हैं, उनके चेहरे पे खुशी देखी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के भी समर्थन है, उनके चेहरे पर भी खुशी देखी जा रही है। लगातार दोनों प्रत्याशियों के समर्थन है। सुबह 6 बजे से ही मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। 8 बजे, सुबह 8 बजे से ही डाक मतपत्रों की गिनती जाएगी, उसके बाद रुझान आना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा 12:30 बजे तक। बिल्कुल, 12:30 बजे तक तस्वीरें साफ होने लगेंगे, क्योंकि आधे घंटे से भी कम का लगभग समय बचा है। फिलहाल बने रहेगा, आप तीनों बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे और आधे घंटे का लगभग समय बचा है जब वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर गिने जाएंगे और उसके बाद आगे की गिनती शुरू होगी। लेकिन विस्तार न्यूज लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा।